नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पड़ोसन मूवी के एक गाने की। आपको याद होगा, बड़ा फेमस गाना, एक चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार। ये उस गाने के बोल है। किशोर कुमार और मन्ना डे, इन्होंने इस गाने को गाया था। और आज के संदर्भ में अगर हम इसको देखें तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह गाना बिल्कुल फिट बैठता है। अब क्यों बैठता है? हालांकि यहां पे नार का मतलब जो है वो औरत से है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में औरत तो नहीं, लेकिन एक महोदय जो है वो इसी तरीके की राजनीतिक खेल में उलझे हुए हैं, या हम कहें कि बड़ी सफाई के साथ ऐसा खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब हम इसको किस संदर्भ में कह रहे हैं उसकी अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की। कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना, जिसमें कर्नाटक सबसे बड़ा राज्य है जो कांग्रेस पार्टी के पास है। इसके अलावा बाकी दोनों राज्य जो है वो छोटे राज्य हैं। तो कांग्रेस पार्टी बस यहीं तक सीमित है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की सरकारें आपको कहीं भी नजर नहीं आने वाली। अब ऐसी स्थिति में पिछले कुछ सालों से कांग्रेस पार्टी में एक खेल चल रहा है, और वो है 2.5 साल का मुख्यमंत्री का। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में भी जो है वो कई जगह मुख्यमंत्री बदल दिए गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री बनने से पहले इस तरीके का वादा करना ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी हो चुका है। फिर चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हो, सचिन पायलट के साथ हो, टी.एस. सिंहदेव के साथ हो, तो ऐसे जो है वो बहुत सारी खबरें, राजनीतिक खबरें जो है वो आपने पहले भी सुनी होगी। अब जहां जहां कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके का वादा किया, वहां वहां कांग्रेस पार्टी अपना मुख्यमंत्री बदलने में नाकामयाब हुई। और उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी में या तो टूट पड़ी है, और अगर कांग्रेस पार्टी टूटी नहीं है तो विधानसभा का चुनाव उसमें बुरी तरह से हारी है। मध्य प्रदेश का आप इतिहास उठा के देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ, पूरे देश की जनता को पता है, मतदाताओं को पता है और कांग्रेसियों को पता है कि उस वक्त क्या हुआ था। सचिन पायलट के साथ 2018 में जो है वो वादा किया गया, क्योंकि 2018 में सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। 2.5 साल होने को आए, जब मुख्यमंत्री नहीं बनाते हुए दिख रहे थे, तो सचिन पायलट ने बगावती मोर्चा खोल दिया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। और उसके बाद जो 2023 के दिसंबर में विधानसभा चुनाव हुए, तो कांग्रेस पार्टी को अपना मुंह की खानी पड़ी। लेकिन फिर सवाल यह था कि आखिर अशोक गहलोत को कुर्सी से क्यों नहीं हटा पाए, और फिर यही जो है वो बघेल और टी.एस. सिंहदेव। अब ऐसी स्थिति में कर्नाटक में भी यही स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कर्नाटक में जब विधानसभा का चुनाव जो लड़ा गया था, वो चुनाव अगर आप देखोगे तो रिसोर्सेज की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा नाम सामने आता है, और वो है डी.के. शिव कुमार। भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो खर्च उठाने का जो जितना खर्चा हुआ, वो आपने पता होगा डी.के. शिव कुमार की तरफ से उठाया गया। तो कर्नाटक ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में भी डी.के. शिव कुमार का कद कांग्रेस पार्टी में कितना बड़ा है आपको पता होगा। बावजूद इसके डी.के. शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। आश्वासन दिया गया कि 2.5 साल के बाद में मुख्यमंत्री आपको बना दिया जाएगा, और मुख्यमंत्री बनाया गया सिद्धारमैया को। अब सिद्धारमैया जो कि पुराने नेता है, सीनियर नेता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, वो जेडीएस से आए हुए नेता है, एच.डी. देवगौड़ा की पार्टी से। अब 2.5 साल होने को पूरे हैं, और ऐसी स्थिति में पिछले 2-4 महीने से जो है वो लगातार कर्नाटक कांग्रेस की खबरें आती रहती है। और जो खबरें आ रही है वो अगर आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी के स्वास्थ्य के लिए वो ज्यादा जो है वो फायदेमंद है नहीं। अब ऐसी स्थिति में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि कर्नाटक की जो स्थिति है उसका फैसला हाईकमान करेगी, तो फिर सवाल खड़ा ये होता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो उस पार्टी के, नेशनल कांग्रेस के एक निर्वाचित अध्यक्ष है, तो फिर उनसे बड़ी हाईकमान कौन है? तो अब आप समझ गए होंगे। इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर जो कांग्रेस पार्टी के जो टाइटल्स होते हैं उसमें मैं राहुल गांधी कांग्रेस की जिक्र करता हूं। ये कांग्रेस नहीं है, ये राहुल गांधी कांग्रेस है। और जब से राहुल गांधी राजनीति में सक्रिय हुए हैं, आपने देखा होगा सोनिया गांधी जो एक तरीके से साइड लाइन है,
क्योंकि सोनिया गांधी के फैसलों को कोई तवज्जो नहीं दी गई। फिर इसके अलावा एक फ्रंट जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा का हम देख सकते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ में जुड़े हुए जो नेता है उनका क्या असर हो रहा है वो भी पूरा देश और कांग्रेसी जो है वो भलीभांति से जानते हैं। अब ऐसी स्थिति में सवाल खड़ा यह होता है कि हाईकमान कौन है, और आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह इस तरीके का स्टेटमेंट दिया कैसे, क्योंकि वो सीनियर नेता है। तो कर्नाटक की राजनीति को अगर आप समझोगे तो हम कई बार बात कर चुके हैं कि डीके शिव कुमार वोकालिंगा समुदाय को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसी स्थिति में इस वक्त कांग्रेस पार्टी जहां फंसी हुई है, ना तो वो मुख्यमंत्री चेंज कर सकती है, सिद्धारमैया को हटा सकती है, ना डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना सकती है। अब जब गुटबाजी की हम बात करते हैं तो सिद्धारमैया जो कि केसी वेणुगोपाल उस गुट के नजर आते हैं, और डीके शिव कुमार रणदीप सुरजेवाला के गुट के नजर आते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो हरियाणा का विधानसभा चुनाव आप याद कर लीजिए। केसी वेणुगोपाल के ऊपर आरोप लगे थे टिकट बंटवारे को लेकर, और आपको पता ही होगा कैसे कैसे आरोप लगे थे कि एक महिला मित्र को जो है वो किस तरीके से टिकट दिया गया। इस तरीके के आरोप भी उस चुनाव प्रक्रिया के दौरान लगा था। तो अगर आप उसको आंकलन को समझोगे तो सबसे ज्यादा टिकट दिए गए भूपिंदर सिंह हुड्डा के, उनकी टीम को लगभग 70 के आसपास जो है वो टिकट दिए गए, और बाकी जो है वो कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला गुट को। तो रणदीप सुरजेवाला ने जब चुनाव हारी कांग्रेस पार्टी तो उसी वक्त इस्तीफे की पेशकश भी कर दी थी, और कुछ लोगों के ऊपर आरोप भी लगा दिए थे। तो रणदीप सुरजेवाला यहां पर डीके शिव कुमार गुट से हैं, और अगर हम देखें सीधे तौर से केसी वेणुगोपाल के साथ है सिद्धारमैया। तो फिर सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे किसके साथ, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कांग्रेस पार्टी में परिवार विशेष की इतनी चापलूसी क्यों करते हैं। बाकी तमाम खबरें जो है वो आपको सोशल मीडिया पर लगातार न्यूज चैनल्स पे आपको देखने को मिल रही होगी, और आप भी भलीभांति जानते हैं कि कर्नाटक में जो है वो चल क्या रहा है कांग्रेस पार्टी में। लेकिन आपको समझना पड़ेगा मल्लिकार्जुन खड़गे की मानसिकता को, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे उम्र के उस दौर पे खड़े हैं कि उनको लगता है कि इसके बाद उनका राजनीतिक कैरियर लगभग जो है वो खत्म होने को है। तो ऐसी स्थिति में कैसे भी करके अपने बेटे प्रियंक खड़गे को किस तरीके से सेट किया जाए, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति नजर आता है हाईकमान में, जो है वो राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी की कृपा दृष्टि होती है तो शायद जो है वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो है वो इसी के आसपास नजर आते हैं, यही सोच रखते हैं। अब राहुल गांधी जो है वो इस वक्त खुश कैसे हो, तो राहुल गांधी को खुश करने के लिए इस वक्त जो है वो 2-3 चीजें, अगर आप पिछले 5-7 साल से राजनीति से जुड़े हुए हो तो आपको नजर आएगी, या तो नरेंद्र मोदी को गाली दो, अडानी को गाली दो, या फिर हिंदू और सनातन संस्कृति को गाली दो। अगर आप ऐसा करते हैं, क्योंकि ये राहुल गांधी के मेन मुद्दे हैं। तो राहुल गांधी के मुद्दों में कौन से मुद्दे हैं, आपने देखा होगा चौकीदार चोर है, राफेल डील को लेके, नरेंद्र मोदी के ऊपर, अडानी का दोस्त होने का, इसके अलावा जो है वो हिंदू और सनातन संस्कृति का, और उससे भी बड़ा एक और जो आरएसएस की बात की जाती है, लगातार जो है वो आरएसएस के ऊपर निशाना साधा जाता है, या फिर आप वीर सावरकर की बात कर सकते हैं, उसके ऊपर निशाना साधा है। तो फिर आपको ऐसे नेताओं को ढूंढना पड़ेगा जो कांग्रेस पार्टी में देर सबेर जो है वो इस तरीके की चर्चा करते हैं। तो आपने देखा होगा जब स्टालिन के बेटे एमके स्टालिन, जिनके बेटे जो थे उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने हिंदू संस्कृति को लेकर और हिंदू धर्म को लेकर एक टिप्पणी की थी, कुष्ठ रोग से कोड से उसकी तुलना की थी। तो उस वक्त जो है वो तुरंत बाद एक स्टेटमेंट आया था प्रियंक खड़गे का, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, और वो भी उसमें जो है वो कूद पड़े थे। और आज भी ऐसी स्थिति है कि जैसे ही कर्नाटक में इस तरीके का माहौल बना कि मुख्यमंत्री बदला जाए या नहीं बदला जाए, हाईकमान की जब बात आई तो तुरंत प्रियंक खड़गे का एक स्टेटमेंट आता है, और वो स्टेटमेंट देते हैं कि अगर सरकार कांग्रेस पार्टी की आती है तो वो आरएसएस पर बैन लगा देंगे। मतलब मान के चल रही है कि प्रियंक खड़गे को यह भरोसा है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार रहती है या आती है तो प्रियंक खड़गे को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, और आरएसएस पे वो बैन लगा देंगे। तो आखिर आरएसएस पे बैन अब तक क्यों नहीं लगा पाई कांग्रेस पार्टी?
और जब अब तक नहीं लगा पाई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले भी वादा किया था कि वो बजरंग दल को बैन कर देंगे, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो का पार्ट था, तो क्यों नहीं कर पाई? तो क्या अब आरएसएस को कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। तो फिर प्रियंक खड़गे इस तरीके का स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? राहुल गांधी की नजर में आने के लिए, कि राहुल गांधी को जिस तरीके से हम कहें कि खुश कैसे किया जा सकता है, तो ये खुश करने का एक तरीका है। और मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते हैं कि जाते जाते उनके बेटे की राजनीति जो है वो उसको चमका दिया जाए। तो ये सारा खेल जो है वो इसी के आसपास घूमता हुआ नजर आता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे सिद्धारमैया, वो ना डीके शिव कुमार को चाहते हैं ना सिद्धारमैया को, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो परिवार को खुश करने की राजनीति में लगे हुए हैं। अब इस खुश करने की राजनीति में कांग्रेस पार्टी को कितना चूना लगता है और कांग्रेस पार्टी जो है वो कहां पर जाके खड़ी होती है, यह फिर बात आती है समय की कसौटी के ऊपर, कि समय जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसके बाद कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में क्या होगा। और कर्नाटका में ऐसा नहीं है पहली बार, इससे पहले भी जो है वो कांग्रेस पार्टी भुगत चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी में जो लोग ये समझते हैं कि कुछ अच्छा होगा, सर्जरी होगी, रेस के घोड़े बारात के घोड़े अलग हो जाएंगे, वो लोग निश्चिंत रहें, आप सो के आराम से उठें। ऐसा कुछ कांग्रेस पार्टी में होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी में जहां वंशवाद की राजनीति के आरोप लगते हैं तो वो गांधी परिवार पर सबसे ज्यादा लगते हैं। तो फिर आप उनके पीछे जो लाइन लगी हुई है राजनेताओं की, अगर आप उन नेताओं से उम्मीद करते हैं कि वो वंशवाद के जो है वो खिलाफ जाकर कुछ राजनीतिक फैसले लेंगे, तो ये हमारी राजनीतिक भूल या फिर समझ में जो है वो भारी गलती हो सकती है। आप उदाहरण उठा के देख लीजिए, आप देखिए हरियाणा में भूपिंदर सिंह हुड्डा का पुत्र मोह दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी आज 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कहां खड़ी है। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, क्योंकि सचिन पायलट से सबसे ज्यादा अगर किसी को खतरा था तो वो वैभव गहलोत की राजनीति को था। इसलिए अशोक गहलोत ने क्या किया और कांग्रेस हाईकमांड ने क्या किया, आपने देखा। ठीक ऐसे ही कमलनाथ की महत्वाकांक्षा नकुलनाथ को लेकर, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ क्या किया, यह भी पूरा देश और मध्य प्रदेश जानता है। तो यह कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आखिर यह चतुर नार जो है वो है कौन और इशारा जो है वो किस तरफ है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।